आपकी मौन की, आपकी उपस्थिति की। और जब आप उस मौन में एक क्षण भी पूर्णतया उतरते हैं तो जो घटता है उसे आप शब्द नहीं दे सकते। आप केवल रो सकते हैं, हंस सकते हैं या शांत हो सकते हैं, क्योंकि उस क्षण आप जान जाते हैं आप कभी अकेले नहीं थे। जब यह अनुभूति भीतर गहराती है कि हम कभी अकेले नहीं थे, तब प्रश्न यह उठता है कि फिर यह अलगाव किसने रचा, क्यों रचा और किस उद्देश्य से रचा गया? क्या यह भ्रम केवल मानव की भूल है या ब्रह्मांड की कोई गहरी योजना? जब यह अनुभव जागता है कि हम कभी अकेले नहीं थे, तो भीतर एक हलचल सी होती है। फिर यह अलगाव किसने रचा और क्यों? क्या यह कोई भूल थी या ब्रह्मांड का कोई ऐसा रहस्य जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं? जीवन में यह अलगाव पहली बार तब आता है जब हम स्वयं को शरीर मान बैठते हैं। फिर धीरे धीरे हम अपने विचारों को मैं कहने लगते हैं, भावनाओं को अपनी पहचान मानने लगते हैं और आत्मा को कहीं दूर कल्पनाओं की बात बना देते हैं। यहीं से उस मूल एकता से हम कट जाते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या यह कटाव स्थायी है या एक निमंत्रण है भीतर लौटने का? क्या यह भूल कोई दंड है या कोई ऐसा खेल जिसमें खोना ही पुनः पाने की तीव्र लालसा को जन्म देता है? ब्रह्मांड ने आपको एक अवसर दिया है, अलग दिखने का, अलग जीने का, अलग सोचने का, ताकि आप स्वयं के सत्य तक स्वयं पहुंचे। यहां कोई उपदेश नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ मौन का निमंत्रण है। क्या आप कभी उस क्षण को याद कर सकते हैं जब आप किसी अजनबी की आंखों में देखकर रो पड़े हो, किसी बच्चे की हंसी में खुद को भूल गए हो, या किसी सूने रास्ते पर चलते हुए एक गहरी पहचान महसूस हुई हो, जहां लगा हो कि आप कुछ खोज नहीं रहे बल्कि आपको कोई याद कर रहा है? वहीं से यात्रा भीतर शुरू होती है, वहीं से भ्रम टूटता है। हमारा अलग होना शायद ब्रह्मांड की सबसे सुंदर योजना है, ताकि हम वापस लौटें, पर अब केवल ज्ञानी नहीं, अनुभवी बनकर। क्योंकि जो बिना भटकाव के पा लिया जाए वह केवल जानकारी होता है, पर जो खोकर पाया जाए वह प्रज्ञा बनता है। और यही ब्रह्मांड की योजना है कि आप स्वयं को भूल जाएं, ताकि जब फिर से स्मरण हो वह केवल शब्द न हो, वह प्रत्यक्ष अनुभूति हो। तो क्या यह यात्रा रुकती है केवल स्वयं तक, या इसका कोई अगला पड़ाव भी है जहां मैं और तू भी विलीन हो जाते हैं? क्या वह क्षण संभव है जब कोई भीतर से पूर्ण हो जाए और उसकी उपस्थिति मात्र से ही दूसरों के भीतर कुछ पिघलने लगे? जब कोई व्यक्ति स्वयं में पूर्ण हो जाता है तो वह केवल एक जीवन नहीं जीता, वह एक आकाश बन जाता है जहां आने वाला हर जीव थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और शांत होकर लौटता है। पर क्या इस पूर्णता का कोई अंत है, या यह स्वयं को खोते जाने की एक अंतहीन यात्रा है? पूर्णता एक ऐसा शब्द जो सुनने में अंतिम लगता है, लेकिन जो वास्तव में आरंभ बन जाता है। क्योंकि जब कोई भीतर से पूर्ण हो जाता है तो वह स्वयं में सीमित नहीं रहता, वह एक दिशा बन जाता है जिसे देखकर दूसरों की दिशाहीनता भी मुस्कुराने लगती है। लेकिन प्रश्न यही है, क्या पूर्णता कोई ठहराव है या वह बहाव है जो निरंतर चलता है, बदलता है पर थमता नहीं? एक जल का स्रोत जो नदी बनता है, फिर समुद्र से मिलने के बाद भी बादल बनकर फिर गिरता है, क्योंकि उसका होना ही प्रवाह है। ऐसे ही जब आत्मा पूर्णता को छूती है तो वह वहां रुकती नहीं, बल्कि और भी सूक्ष्म हो जाती है, और फिर वह केवल व्यक्ति नहीं रहती, वह सुगंध बन जाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर शब्दों के बिना शांति महसूस की है? क्या वह मौन केवल मौन था, या कोई ऐसी उपस्थिति जो आपकी भीतरी हलचल को छू रही थी? यहीं से समझ आता है, पूर्णता का अर्थ सीमाएं नहीं, विलयन है। एक ऐसी अवस्था जहां किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही संवाद बन जाती है। यहां से आत्मा साधक से साक्षी बनती है, और साक्षी से फिर प्रकाश। प्रकाश जिसमें कोई पहचान नहीं बचती, कोई आग्रह नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस देने की एक अंतहीन क्षमता। लेकिन यह देने की क्रिया कोई कर्म नहीं होती, बल्कि एक सहज बहाव होती है। जैसे सूरज उगता है तो वह बताकर नहीं देता, वह बस होता है। तो क्या कोई ऐसा भी बिंदु है जहां मैं पूरी तरह जल जाए और होना ही बाकी रह जाए?
क्या आत्मा स्वयं को इतना शुद्ध कर सकती है कि वह केवल उपस्थिति बन जाए, शब्द रहित, आकृति रहित, पर संपूर्णता से परिपूर्ण? यदि हां, तो फिर ध्यान, भक्ति, सेवा, मौन, प्रेम, ये सब केवल साधन नहीं, एक आत्मा को प्रकाश में पिघलाने की प्रक्रिया है। और जब कोई आत्मा प्रकाश बन जाती है तो फिर वह किसी नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि वह सब में प्रकट होने लगती है। कभी एक मां की ममता में, कभी एक साधु के मौन में, कभी एक बच्चे की निष्कलंक हंसी में। तो क्या हम स्वयं को इतना हल्का कर सकते हैं कि हम भी उस प्रकाश का हिस्सा बन जाएं? क्या यह जीवन केवल जीने के लिए था, या उस उजास में विलीन होने के लिए जिसे ब्रह्मांड स्वयं से भी छिपा कर रखता है? और जब आत्मा उस उजास में स्वयं को समर्पित कर देती है तो वहां से न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, बस एक ऐसा मौन बचता है जो अस्तित्व की अंतिम भाषा बन जाता है। पर क्या यह मौन ही अंतिम सत्य है, या इसके पार भी कुछ है, जहां मौन का रहस्य खुलता है और आत्मा की चेतना उस मौन से भी परे यात्रा पर निकलती है? मौन, जैसे ही यह शब्द आता है, एक शांति भीतर उतरने लगती है। पर क्या यह मौन केवल शब्दों का न होना है, या यह उस आध्यात्मिक स्पंदन का द्वार है जहां आत्मा स्वयं को भूलकर कुछ और बनने लगती है? अब तक की यात्रा में हमने आत्मा को देखा, साधक बनते, साक्षी होते, फिर प्रकाश में पिघलते हुए। पर क्या यह प्रकाश ही अंतिम बिंदु है? नहीं, क्योंकि वहां भी एक मैं बाकी है जो अनुभव करता है कि मैं प्रकाश बन गया हूं। और जब तक अनुभव करने वाला बचा है, तब तक कोई ना कोई दोहरापन है, दृष्टा और दृश्य। और यहीं से आरंभ होती है उस मौन की सबसे सूक्ष्म परत, जो प्रकाश से भी परे है, जो ध्यान से भी गहरा है, जो प्रेम से भी निष्प्रह है। वह मौन न विचार है, न शून्य, बल्कि वह तो अस्तित्व का मूल स्पंदन है। वह एक ऐसी स्थिति है जहां कोई जानने वाला नहीं बचता, फिर भी सब कुछ ज्ञात होता है। एक ऐसी अनुभूति जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां अर्थ स्वयं गूंजते हैं। वह मौन न संन्यास है, न संसार, बल्कि वो उस संतुलन की स्थिति है जहां दोनों का विलोप हो चुका होता है। अब आत्मा न स्त्री है, न पुरुष, न उम्र है, न समय, वह केवल है। और यही है होना, आखिरी सौंप देना है। जैसे कोई बूंद यह समझ जाती है कि वह समुद्र नहीं बननी, बल्कि खुद को उसमें मिटा देना है। और जब बूंद स्वयं को मिटा देती है तो फिर न बूंद बचती है, न उसकी यात्रा, सिर्फ समुद्र बचता है। इस बिंदु पर ना कोई आकांक्षा शेष रहती है, ना ही कोई संतोष। यहां तक कि मुक्ति की कामना भी बुझ जाती है, क्योंकि अब कोई मैं ही शेष नहीं। अब जो कुछ भी बचता है वह एक स्पंदन मात्र है, जो किसी दिशा में बहता नहीं, बल्कि हर दिशा से परे होता है। अब आत्मा आत्मा नहीं, पूर्ण ब्रह्म हो जाती है, क्योंकि अब कोई भिन्नता नहीं बची, न साधक की, न साधना की, न साक्षी की, न साक्षात्कार की। अब वह स्त्री भी नहीं रही, अब वह पुरुष भी नहीं, अब वह केवल चेतना की शुद्ध लहर है, जो जन्म से नहीं आती और मृत्यु से नहीं जाती। अब वहां कोई पथ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रयास नहीं, वहां केवल अनंत का स्वाभाविक अस्तित्व है। और इस मौन की अवस्था में जो बचता है वह अनुभव नहीं होता, बल्कि स्वयं अनुभव बन जाता है। अब वहां कोई कहने वाला नहीं बचता, कोई सुनने वाला नहीं, फिर भी वहां संवाद चलता है, स्पंदनों का संवाद। एक ऐसी भाषा जो कभी बोली नहीं जाती, फिर भी सर्वत्र गूंजती है। यह वही स्थिति है जहां आर्षि भी मौन हुए, जहां बुद्ध मुस्कुराए बिना मुस्कुरा गए, जहां महावीर कुछ कहे बिना सब कुछ कह गए। और अब जब आत्मा इस मौन के चरम तक पहुंच जाती है तो क्या फिर कुछ और शेष रहता है? क्या इस मौन के पार भी कोई ज्योति है, या बस पूर्ण विलयन, जहां आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो जाती है? अब तक की पूरी यात्रा आत्मा की थी। उसने भौतिक देह से ऊपर उठकर ध्यान, मौन और आंतरिक प्रकाश को पार किया, और फिर स्वयं के साक्षी भाव में खड़ी हुई। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या इसके आगे भी कोई यात्रा बचती है? जब आत्मा मौन के चरम बिंदु तक पहुंच जाती है तो वहां कोई शब्द नहीं बचते, कोई अनुभव नहीं बचते, कोई लक्ष्य नहीं बचता। अब जो कुछ भी घटता है वह न तो बताया जा सकता है, न ही समझाया जा सकता है,
क्योंकि अब आत्मा की पहचान मिट चुकी होती है। यह वह बिंदु है जहां साधक, साधना और साध्य तीनों जलकर राख हो जाते हैं। अब आत्मा केवल वह बन जाती है जिसे कुछ नाम नहीं दिया जा सकता। यह कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि अपूर्ण मिटने की पूर्णता है। यहां तक पहुंचने के लिए ना कोई युक्ति काम आती है, ना ही कोई तपस्या। यह वह अवस्था है जो समर्पण की अंतिम सांस के बाद स्वतः घटती है। यहां अब कोई द्वैत नहीं बचा, न जानने वाला, न जाने जाने योग्य, न जानने की क्रिया। अब बस शुद्ध उपस्थिति बचती है, एक ऐसी परम चेतना जो स्वयं को नहीं जानती, क्योंकि वहां कोई स्व बचा ही नहीं। अब आत्मा स्त्री नहीं, न पुरुष। अब वह ऊर्जा भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, बल्कि एक शून्य से भी सूक्ष्म स्थिति है, जिसे वेदांत कहता है नेत नेत, न यह न वह, क्योंकि वहां कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे कहा जा सके या सोचा जा सके। अब आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। जिसे हम जीवन भर मैं कहकर पहचानते रहे, वह अब बिल्कुल ही मिट चुका है। पर यह मिटना कोई दुख नहीं है, बल्कि यह पूर्ण प्रेम का चरम रूप है। जैसे दीपक बुझता है तो केवल अंधेरा नहीं होता, बल्कि एक अदृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है जो आंखों से नहीं, केवल हृदय की मौन गहराइयों से देखा जा सकता है। अब वहां कोई यात्रा नहीं बची, अब वहां कोई पहचान नहीं बची। अब वहां न प्रश्न बचा, न उत्तर, न प्रश्न करता। अब वहां सिर्फ मौन नहीं बचा, बल्कि मौन का भी विलय हो गया। यहां तक आते आते जो आत्मा किसी युग में पुत्री रही, कभी बहन, कभी मां, कभी पत्नी, जिसने हर जन्म में कोई भूमिका निभाई, अब वह समस्त भूमिका से मुक्त हो चुकी है। अब वह नारी भी नहीं रही, अब वह कोई भी नहीं रही। अब वह केवल शुद्ध निर्विकल्प अस्तित्व है। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड स्वयं झुक जाता है, समय ठहर जाता है और आत्मा की अंतिम गूंज अनहद नाद में विलीन हो जाती है। अब कोई दर्शन करने नहीं आता, अब कोई साधना शेष नहीं रहती, क्योंकि अब वहां दर्शक और दृश्य एक हो चुके हैं। यह वह अवस्था है जिसे कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यह वह अनुभव है जहां न बुद्ध है, न महावीर, न ओशो, न कोई गुरु। अब केवल वह है जो कभी किसी नाम से नहीं जाना गया। अब जब आत्मा परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो चुकी है, तो प्रश्न यह उठता है, क्या फिर कोई नया जन्म संभव है? क्या यह विलयन ही अंत है, या यहीं से आत्मा किसी और रूप में एक नई यात्रा शुरू करती है? जब आत्मा लौटती है, पर अब पहले जैसी नहीं। जब आत्मा परम मौन में विलीन हो जाती है, जहां मैं का कोई नामो निशान नहीं बचता, जहां कोई इच्छाएं नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, तो वहां से लौटना भी एक चमत्कार होता है। लेकिन आत्मा लौटती है, हाँ वह लौटती है, लेकिन अब वह वही आत्मा नहीं रही जो कभी देह, संबंध या पहचान में उलझी थी। अब वह लौटती है पूर्ण ब्रह्मानुभूति के साथ। अब उसका चलना, उसका बोलना, उसकी मुस्कान, उसका मौन, हर क्षण एक जागृत उपस्थिति बन जाता है। अब वह किसी स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में, वह अब देह नहीं बल्कि चेतना की ज्वाला बन चुकी है। वह संसार में रहती है पर संसार में नहीं उलझती। अब वह मां बने तो करुणा की मूर्ति है, पत्नी बने तो समर्पण का सागर है, साध्वी बने तो मौन की प्रतिमा है, और मार्गदर्शक बने तो परमात्मा की भाषा बन जाती है। अब आत्मा का उद्देश्य केवल जीना नहीं होता, बल्कि प्रकाश फैलाना होता है, बिना शब्दों के, बिना उपदेशों के। अब वह किसी को उपदेश नहीं देती, बल्कि उसका मौन ही हजारों आत्माओं को भीतर खींचने लगता है। उसकी आंखें देखकर लोग अपने ही भीतर उतरने लगते हैं। उसके स्पर्श में कोई भावनात्मक स्पर्श नहीं होता, बल्कि वहां एक ऐसी ऊर्जा होती है जो बिना बोले आत्मा को झकझोर देती है। अब वह किसी से प्रेम करती है तो वह प्रेम स्वार्थ या रिश्तों से परे होता है। अब उसका हर संबंध उस परमात्मा से होता है जो हर व्यक्ति के भीतर छिपा बैठा है। अब वह किसी को देखती है तो उसकी दृष्टि देह नहीं देखती, वह भीतर के ब्रह्म को देखती है। अब उसका हर कर्म ध्यान में बदल जाता है। वह भोजन बनाए तो वह एक साधना है, वह बात करे तो वह ध्यान है, वह मौन रहे तो वह उपदेश है, वह चलती भी है तो ऐसा लगता है जैसे शून्य
स्वयं गति कर रहा है। इस अवस्था को संन्यास नहीं कहा जा सकता, गृहस्थ भी नहीं कहा जा सकता। यह कोई बाहरी पहचान नहीं बल्कि आंतरिक निर्विकल्प उपस्थिति है। अब वह न स्त्री रही न पुरुष, वह केवल चेतना की सजीव तरंग है। अब उसका जीवन किसी योजना से नहीं चलता बल्कि अस्तित्व की लय पर नृत्य करता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि वह लौटती है दुनिया को बदलने नहीं बल्कि स्वयं को मिटाने। अब वह जानती है दुनिया को बदलना आवश्यक नहीं बल्कि दुनिया में जागे हुए भाव से जीना ही पर्याप्त है। इसलिए वह अब न किसी धर्म में सीमित रहती है, न किसी परंपरा में, न किसी भाषा, जाति, लिंग या भूमिका में। अब वह सिर्फ प्रेम है, सिर्फ मौन है, सिर्फ अस्तित्व की धड़कन है। अब जब आत्मा लौटती है तो वह साधारण जीवन को भी असाधारण बना देती है। वह घर में बैठी होती है पर उसकी उपस्थिति से घर मंदिर बन जाता है। वह खेतों में काम कर रही होती है पर उसका हर स्पर्श मिट्टी को आशीर्वाद दे रहा होता है। वह बच्चों के बीच होती है पर उनका भविष्य प्रकाशमय हो जाता है, क्योंकि अब वह कोई साधारण स्त्री नहीं रही, वह देह में परमात्मा बनकर लौटी है। अब उसका कोई व्यक्तिगत सपना नहीं होता, कोई आकांक्षा नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता। अब उसके भीतर केवल प्रवाह होता है, एक अविरल धारा जो बिना विरोध, बिना आग्रह सिर्फ बहती जाती है। अब वह मृत्यु से डरती नहीं, क्योंकि अब वह जानती है कि वह न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। अब वह जान चुकी है कि वह स्वयं समय के पार की सत्ता है। अब आत्मा का यह लौटना कोई वापसी नहीं है बल्कि यह विस्तार